जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीन जानिए, खौफज़दा हूँ मैं। बाकायदा मुझे खौफ आ रहा है। दिल से कह रहा हूँ कि बाकायदा मैं खौफज़दा हूँ। पाकिस्तान के हालात देखकर, पाकिस्तानियों के हालात देखकर, मतलब अपने हालात देखकर। दहशतगर्दी की लहर, और ऐसी खौफनाक लहर कि सिर्फ 2 सालों में 1563 दहशतगर्दी के हमले हो चुके हैं। हदफ है, इस दहशतगर्दी का हदफ है चीन, सी पैक, फौज, मतलब पाकिस्तान। हम तकसीम हैं। ऊपर से दुख ये है कि हम तकसीम हैं, दुश्मन मुत्तहिद है। और ऊपर से खौफनाक बात यह है कि दहशतगर्दी की नई लहर, और फिर अफ़गान सरहद ले लें, ईरान सरहद ले लें, या पाकिस्तान भारत वाली सरहद ले लें, तीनों सरहदों पर कशीदगी है। अब जब मैं दहशतगर्दी की इस नई लहर को देखता हूँ तो उससे आगे का सोचकर और खौफ आता है। और वो अगला बुरहान है जो दहशतगर्दी से भी बड़ा बुरहान है, वो है बदतरीन मुआशी बुरहान। हालत ये है कि अगर हम IMF की शर्तें ना मानें तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा, और अगर IMF की शर्तें मान लें तो 25 करोड़ में से 24 करोड़ लोग दिवालिया हो जाएंगे। कर्जे, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, बेतहाशा मसाइल और मसायब, और ऊपर इखलाकियात लेस, मकबूलियत लेस, दिमाग लेस नाहल हुकूमत। अब जब दहशतगर्दी और मुआशी बुरहान को सामने रखें तो इन दोनों बुरहानों को मज़ीद बढ़ावा देता एक तीसरा बुरहान है जिसका पाकिस्तान को सामना है, और वो है बदतरीन सियासी बुरहान। नफ़रत और तकसीम ऐसी कि कोई एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं। ज़िद्दें, अनाएं झगड़े ऐसे कि कोई एक दूसरे से सलाम लेने को तैयार नहीं। और ऊपर से इस सारे सियासी बुरहान को तड़का लगा के बैठा है मैंडेट चोरी, इलेक्शन 2024। अब ये 3 बुरहान, दहशतगर्दी का बुरहान, मुआशी बुरहान, सियासी बुरहान, ये डबल हो जाता है, या उस वक़्त खौफनाक सूरत हाल हो जाती है, उस वक़्त बंद गली में हम चले जाते हैं जब इन बुरहानों को हल करने वाले खाली दिमाग के हों, जिनके पास कोई रोड मैप नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, कोई विजन नहीं। बड़े ओहदों पर बैठे छोटे लोग। खौफ आ रहा है, यकीन करें। और इसी खौफ का इजहार किया इमरान खान ने। अडयाला जेल में साफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने बड़ी अलार्मिंग बातें की हैं, खौफनाक बातें की हैं। इमरान खान ने जहां ये कहा कि डोनाल्ड लू रिजीम चेंज को अगर तस्लीम कर लेता, वो डोनाल्ड लू की उस पेशी की बात कर रहे थे जो अमेरिकी कांग्रेस में हुई, तो वो कह रहे थे अगर डोनाल्ड लू रिजीम चेंज को तस्लीम कर लेता, कहता कि हमने हुकूमत हटवाई है, तो इसका दबाव जो बाइडन हुकूमत पर आता, और डोनाल्ड लू अगर तस्लीम कर लेता तो बाइडन हुकूमत हिल जाती। लिहाजा डोनाल्ड लू ने वही कहा जो उसे कहना चाहिए था। जहां इमरान खान ने यह भी कहा कि अगर अमरीकी सफ़ीर मुझे जेल में मिलने आए तो डोनाल्ड लू के बयान पर अमरीकी सफारत खाने का क्या किरदार था, इस पर मैं उनसे बात करूंगा। जहां इमरान खान ने यह बताया, ये भी कहा, इस पर भी गुफ्तगू की कि राना सनाउल्लाह के बयान पर कि इस सारे मसाइल की वजह इमरान खान का वजूद है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपसे आपके बयान पर मुझे कोई हैरत नहीं हुई, क्योंकि माफियाज ऐसा ही करते हैं। माफियाज हर उस चीज़ को, हर उस शख्स को हटा देते हैं अपने रास्ते से जो उनकी रास्ते की रुकावट बने। जहां इमरान खान ने यह गुफ्तगू की कि करप्शन की किताबों वालों को क्लियर कर दिया गया है, आज मुल्क भर में इंसाफ नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। धांधली ज़्यादा इलेक्शन के बायस
सदर जरदारी के सदर बनने और सेनेट के इलेक्शन की कोई अब अहमियत नहीं रही। चीफ जस्टिस फाइज इसाक काजी कौम को बुरहान से निकाल सकते हैं, और करप्शन वाले नवाज शरीफ को सारे रिलीफ मिल गए हैं, जिन्होंने तोशा खाना से 6 लाख गाड़ी में मर्सिडीज़ ले ली और जरदारी ने 3 गाड़ियां लीं। और वहाँ इमरान खान ने यह भी कहा कि मुझे जेल में रखना है तो रख ले, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मुल्क का सोचें, मुल्क डूब रहा है, मईशत डूब रही है, कौम मायूस हो रही है। जब कौम ये सोचना शुरू कर देगी कि उसने अगर उसके वोट की अहमियत ही कोई नहीं, वो वोट देती किसी को है, निकलता किसी के संदूकची से है, वो जितवाती किसी को है, जीतता कोई और है, तो फिर ये मायूसी मुल्क को तबाह कर देगी। इमरान खान ने बताया कि मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि ये मुल्क इनसे नहीं संभलेगा, अभी भी वक्त है कि मिलकर आगे बढ़ें, बातचीत करें। इमरान खान ने यह भी कहा कि एक टीवी एंकर ने मुझे पहले ही बता दिया था कि मुझे 5 फरवरी तक सज़ाएं दी जाएंगी। ये नजम सेठी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में कहा था कि इमरान खान को इलेक्शन से पहले सज़ाएं हो सकती हैं। इमरान खान ने कहा कि उमर अयूब को कायद अपोजिशन मुकर्रर किया है और शेर अफजल मरवत को पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन, जबकि पंजाब में फावड़ ब्लाक कोई तहरीक इंसाफ का बना है, इसके बारे में मुझे कोई मालूम नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। इमरान खान ने एक बार फिर कहा कि खुदा के लिए मुल्क को संभालें, जो हुकूमत कर रही है इससे मुल्क डूब जाएगा। इसी समात के दौरान जो अडाला जेल में हुई, इसी के दौरान बुशरा बीबी ने बड़ी खौफनाक बातें की, ऐसी बातें की, वो भी राना सनाउल्लाह के बयान को लेकर बात कर रही थी, जिसमें राना सनाउल्लाह ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि जितना भी बहरान है, जितने भी मसाइल हैं, इसका वजह इमरान खान का वजूद है। जब तक इमरान खान का वजूद रहेगा ये मसाइल रहेंगे। इस पर बुशरा बीबी ने फ़ौजी की आदत को मुखातब करते हुए कहा कि इमरान खान को अगर कुछ हुआ तो हमें पता है कि हमने किन के ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज कराने। ऐसी गुफ्तगू जो मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता, जो 3 लोगों के नाम, 3 बड़ों के नाम लेकर बुशरा बीबी कर रही थी, और गुफ्तगू ऐसी थी कि इमरान खान बुशरा बीबी को रोकते रहे, बात करने से मना करते रहे, और फिर बिलाखिर जब वो ना रुकी और वो बार बार ये कह रही थी कि मुझे बात करने दें, मैं आज बेज़मीरों से नहीं बाज़मीरों से मुखातब हूँ, जब वो बात करते ना रुकी तो इमरान खान उन्हें बाजू से पकड़कर अडयाला जेल में अदालत के पिछले हिस्से में ले गए और चुप कराकर वापस लाए। बुशरा बीबी ने अपनी गुफ्तगू में यह भी कहा कि मैं शहद इस्तेमाल करती हूँ और मेरे शहद में कुछ मिलाया गया था जिससे मेरी तबीयत ख़राब हो गई। इमरान खान आज डील कर ले तो हम दोनों बनी गाला में आराम सुकून से रहेंगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सारे केसेस, सारे मुकदमे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। यकीन करें खौफ आ रहा है, मैंने कहा है, मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं। और दुख की बात यह है कि हालात ख़राब होना कोई बड़ी बात नहीं, हर मुल्क के होते हैं, हर कौम इन हालात से गुजरती है, लेकिन लीडरशिप सिंसियर होती है, लीडरशिप के पास विजन होता है, रोड मैप होता है, पॉलिसी होती है, लीडर के दिमाग चल रहे होते हैं, लीडरशिप के दिमाग चल रहे होते हैं। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। मुझे वो इफ्तिखार आरिफ साहब याद आ रहे हैं, उनके बड़ी मशहूर व मारूफ गज़ल है, कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई है, कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई है, ये उकदा तब खुलेगा जब तमाशा ख़त्म होगा, बिखर जाएंगे हम जब तमाशा ख़त्म होगा, मेरे माबूद आखिर कब तमाशा ख़त्म होगा। ये मुल्क तमाशा बन गया और तमाशे ख़त्म ही नहीं हो रहे। इन्हीं तमाशों में एक तमाशा ये है कि 30 सीटों वाली मुस्लिम लीग नून हुकूमत बना के बैठी है, हारी हुई मुस्लिम लीग नून जीत कर हुकूमत बना के बैठी है। और चलो अगर हुकूमत बना ही ली है तो अब मसले हल करो, आपस में लड़ रहे हैं हर ओहदे पर, हर ब्यूरोक्रेट पर, हर फैसले पर। मुस्लिम लीग नून के अंदर अभी भी एक अक्सरियत है जो कह रही है कि हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, हमारे ये हुकूमत हमारे सियासी ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के वज़रा में भी धड़ेबंदियाँ हैं। कुछ औरंगज़ेब साहब और मोहसिन नकवी को बहैसियत वज़ीर नहीं देखना चाहते, कुछ शहबाज शरीफ साहब ने जिन लोगों को वज़ीर बनाया है
और जिनको नहीं बनाया उस पर नाराज़ हैं, कुछ अपनी वजारतों पर दुखी हैं और कुछ पंजाब और मरकज़ के दरमियान जो सर्द जंग है उस पर फिक्रमंद है। और अब मुस्लिम लीग नून और के अंदर और हुकूमत के अंदर इख्तलाफात को तड़का उस वक्त लग जाता है जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में सर्द जंग जारी है। जरदारी साहब ऐवान सदर संभाल चुके हैं और वहाँ बैठकर वो इस वक्त किंग मेकर हैं और मुस्लिम लीग नून वालों को पता है कि हमें हर बड़ा फ़ैसला, हर मुश्किल फ़ैसला करने के लिए ऐवान सदर का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा और ये पीपल्स पार्टी भी जानती है, लिहाजा वो रज कर अपने काम करवा रही है। और जहाँ जहाँ होता है, अभी चंद दिन हुए, जहाँ जहाँ होता है, इरसा का चेयरमैन हो या गवर्नरशिप हो या शहबाज शरीफ साहब को एक पैगाम डिलीवर करवाना हो ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से, या आईजी सिंध हो, उस सही मौके पे सही डोरियां हिला रही है। दहशतगर्दी, बदतरीन मुआशी बुरान, बदतरीन सियासी बुरान, हुकूमती इख्तलाफात और ऊपर से मुस्लिम लीग नून का माइंड सेट ही नहीं बदल रहा। एक छोटी सी आप मिसाल इसकी एचिसन कॉलेज देख लीजिए, 5-7 गड्डियों वाले आद चीमा जो मंजूर नज़र हैं शरीफों के, जो शहबाज शरीफ के लाडले हैं, जो नैबज़दा हैं और जिनको PDM 1 हुकूमत में भी वज़ीर थे, वो निगरान हुकूमतों में भी वज़ीर थे और अब भी वज़ीर हैं, वो आज चीमा 21 जदादों वाले आज चीमा इतने गरीब निकले कि बच्चों की फ़ीस गवर्नर से ख़त लिखवा दिया। मैं तो कहता हूँ कि आज चीमा साहब को इस तरह करें, ये गरीब आदमी है ना, क्या है 5-7 गड्डियाँ, 2-4 घर, 21 जदादें, ब्यूरोक्रेट, असासे, बहुत गरीब आदमी। इसको तो मरीम नवाज साहबा को चाहिए कि आटे के थैले मुफ्त पहुँचाएँ, रमज़ान राशन पैक आज चीमा के घर पहुँचाएँ। इतना गरीब के बच्चों की फ़ीस भी नहीं दे सकता। और दूसरी तरफ गवर्नर बलीगुर रहमान साहब, उन्होंने वो भारतीय फिल्म का गाना नहीं था, कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी एचिसन कॉलेज पहुंचा, कबूतर जा। उन्होंने एक नया थिएटर खोला हुआ है। जब भी कोई होता है वो एक ऐसा मुतनाज़े और ऐसा ख़त लिखते हैं, ऐसा मुतनाज़े चीज़ें करते हैं हाउस ऑफ शरीफ के कहने पर कि सब कुछ ही उल्ट हो जाता है। मैं तो कहता हूँ कि जिस तरह सदर इस हुकूमत ने कायम अली शाह को, राजा ज़फ़रुल हक को मुसलसल ज़िंदा रहने पर अवार्ड दिया है, इसी तरह आज चीमा को गुर्बत पर एक अवार्ड दें और गवर्नर बलीगुर रहमान को कबूतर जा की चिट्ठियों पर अवार्ड दिया जाए। थिएटर लगे हुए हैं ऊपर से, माइंड सेट ये है। जहाँ अगला ताकतवर है वहाँ इरसा का चेयरमैन ही हो तो पाँव पड़ जाती है मुस्लिम लीग नून। जहाँ FC कॉलेज का एक गोरा, ऑस्ट्रेलियन गोरा, वो कमज़ोर है तो उस पर चढ़ दौड़ते हैं, ऑडिट कराएंगे, तेरे तनख्वाह तू इतनी क्यों लेता है, इतनी नौकरियाँ, इतनी छुट्टियाँ क्यों करता है, तेरी ये जुर्रत तू हमारे बच्चों की फ़ीस माफ़ ना करे, तेरी ये जुर्रत के बच्चे दाखिल ही नहीं है, बच्चे इस्लामाबाद में हैं और फिर भी तुम उनको कॉलेज से नहीं निकाल सकते। बच्चे आ नहीं रहे, कॉलेज में हैं, बच्चे आ नहीं रहे और पढ़ रहे हैं तो फीस भी नहीं देनी, तेरी ये जुर्रत आगे से बोले। अब उसकी 30 दिन की छुट्टियां मंजूर हो गई हैं। 2 FC कॉलेज के एचिसन कॉलेज के 2 लोगों को निगरान बना दिया गया है कि कॉलेज के मामला संभालें। माइंड सेट आप देखें, हमारे मसाइल क्या हैं, हम फंसे हुए कहाँ हैं और इनके माइंड सेट देखें। दिल तो बड़ा कर रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहबान ने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा है और जिसमें मुबैना तौर पर जस्टिस तारिक जहांगीरी के घर से कैमरा निकला या जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के जो खिलाफ जुडिशल कमीशन में रेफरेंस की बैक के पस मंज़र कहानी या बाकी जिन जजेस पर उस ख़त बकौल उस ख़त के मुताबिक जो प्रेशर डाला गया या जो दबाव डाला गया, उस सारी कहानी को खोल कर बयान करो। लेकिन चूंकि मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में है और 8 में से 6 जज साहबान, ये पाकिस्तान की तारीख में गालिबन पहली दफ़ा हुआ है कि एक हाई कोर्ट के 80% जज साहबान ने ख़त लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कि हमारी जासूसी हो रही है, हमारे घर भी महफूज नहीं, हमारे ख़ानदान भी महफूज नहीं, हमारे बेडरूम भी महफूज नहीं, हमारे रिश्तेदार भी महफूज नहीं,
हम खुद भी महफूज नहीं, हमसे मन मर्जी के फैसले लेने की कोशिशें हो रही हैं। हमने अपने चीफ जस्टिस को बताया, हमने अपने चीफ जस्टिस को कहा तो इन्हें अदालत चलाएं, हमने अपने चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट इजलास बुलाएं, हमने सुप्रीम कोर्ट को पहले आगाह किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो अब आपको खत लिख रहे हैं। माइंड सेट देखें, एचिसन कॉलेज का माइंड सेट, जजेस पर दबाव वाला माइंड सेट, इरसा की चेयरमैनी कि में एक हाथ गिरेबान और दूसरा घुटनों वाला माइंड सेट, आपस के इख्तलाफ के माइंड सेट, इसहाक डार की वजारत खारजा के माइंड सेट, नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहबा के पंजाब में जो कुछ वो नेकी कर सोशल मीडिया में डाल वाला माइंड सेट, आटे के थैलों पर नवाज शरीफ की तस्वीरों वाला माइंड सेट, सस्ते बाज़ारों में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की तस्वीरों वाले बैनरों वाला माइंड सेट, मैंडेट चोरी वाला माइंड सेट, मखसूस नशिस्तें छीन कर दूसरी जमातों को देने वाला माइंड सेट, और ऊपर से हमारे हालात, दहशतगर्दी का बुरान, बदतरीन मुआशी बुरान, बदतरीन सियासी बुरान, दुश्मन मुत्तहद और हम तकसीम। खौफ आ रहा है, मैं बाकायदा खौफ सदा। अल्लाह मेरे मुल्क की हिफाजत करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।